कैसे हो आप सभी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर का एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर एक बार हर एक परीक्षा में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो वो है पर्सन इन न्यूज। तो चलिए इसको जानते हैं, वन बाय वन सारे हम डिस्कस करते हैं जनवरी से लेके मई तक के। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, इनका नाम है माइकल कॉलिंस। माइकल कॉलिंस क्यों चर्चा में थे? देखिए मैं आपको बता दूं, जब अमेरिका ने 1969 में अपना अपोलो मून मिशन भेजा था तो उसमें 3 व्यक्ति गए थे। तो 2 व्यक्ति तो चांद पे गए थे। पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और दूसरे थे बुज एल्ड्रिन। तो ये 2 व्यक्ति तो चांद पे गए थे, और तीसरा व्यक्ति जो चंद्रमा के ऑर्बिट में अपने मॉड्यूल को उड़ा रहा था, जिस मॉड्यूल में बैठ के ये दोनों वापस धरती पे आए थे, तो वो तीसरा व्यक्ति कौन था? वो थे माइकल कॉलिंस। तो इसीलिए ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हाँ आने वाली हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो नाम याद रखिएगा आप, एस्ट्रोनॉट माइकल कॉलिंस। 28 अप्रैल 2021 को इनका निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, ये हैं टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन क्यों चर्चा में है भाई? तो ये मैं बता दूं, ये हमारे नए फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी बहुत बड़ी पोस्ट होती है किसी भी आईएएस ऑफिसर के लिए। तो ये फाइनेंस सेक्रेटरी, नए फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। 1987 बैच के ये आईएएस ऑफिसर हैं, तमिलनाडु कैडर के। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी, हमारे बेस्ट डायरेक्टर ऑस्कर का अवार्ड मिला है, दूसरी वुमेन बनी है ये। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जी कोले झाओ। क्या नाम है जी इनका? कोले झाओ। इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। और आप जानते हैं इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है 2021 के जो अभी एकेडमी अवार्ड्स हुए थे, जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑस्कर अवार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आरिश फातिमा। आरिश फातिमा क्यों चर्चा में रही? देखिए ये एक 4 साल की लड़की हैं, और ये इसलिए चर्चा में रही क्योंकि इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल ये बनी है, सबसे यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनी है। और इन्होंने इन्होंने 831 मार्क्स हासिल किए हैं। ठीक है, इसके लिए एग्जाम होता है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड पर्सोनल के लिए एक एग्जाम होता है जिसमें इन्होंने 831 मार्क्स हासिल किए हैं, तो इसलिए ये चर्चा में बनी। इसको आप नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, कादिर अहमद खान। कादिर अहमद खान क्यों चर्चा में थे? कादिर अहमद खान इसलिए चर्चा में थे क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिनको हम आईसीसी भी बोलते हैं, उन्होंने यूनाइटेड अरब अमीरात के ये क्रिकेटर हैं, कहाँ के हैं? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के ये क्रिकेटर हैं, इन पर बैन लगा दिया है। क्यों बैन लगा दिया है? बैन लगा दिया है करप्शन के चलते। ठीक है, और 5 साल तक इनके ऊपर बैन लगाया है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, जीसी मुर्मू जो कि इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी रह चुके हैं, ये क्यों चर्चा में थे? देखिए इनको एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया है। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया है। किसके द्वारा चुना गया है? बाय अ प्रेस्टिजियस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द एलिमिनेशन ऑफ केमिकल वेपन्स। और उस संस्था का नाम क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है OPCW। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। तो इस संस्था ने हमारे एक्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जीसी मुर्मू को अपना एक्सटर्नल ऑडिटर चुना है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, 3 साल के लिए इनको चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रियंका मोहिते। ये प्रियंका मोहिते कहाँ से आती हैं? ये महाराष्ट्र की हैं, महाराष्ट्र में सतारा की हैं। अब ये क्यों चर्चा में रही थी? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, माउंट अन्नपूर्णा चोटी है, ठीक है, जो दुनिया की 10वीं हाईएस्ट माउंटेन पीक है, और ये पहली ऐसी इंडियन वुमेन क्लाइंबर बनी है जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा पर फतेह हासिल की है। तो इसी लिहाज से ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, और यह माउंट अन्नपूर्णा कहाँ पे है जी? ये है नेपाल में। इसकी हाइट कितनी है? 8,000 मीटर से ज्यादा इसकी हाइट है माउंट अन्नपूर्णा की। इसको फतेह करने वाली पहली इंडियन वुमेन क्लाइंबर बनी है कौन? प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट है जी एन नरसिम्हम। एन नरसिम्हम क्यों चर्चा में? देखिए जी,
जो एन नरसिम्हम है, इनको इंडिया में फादर ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स बोला जाता था। क्या बोला जाता था? फादर ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। तो इनका 20 अप्रैल 2021 को निधन हो गया है, इसीलिए ये चर्चा में है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इनको जाना जाता है फादर ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इंडिया के चलते, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाते हैं हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो इनका नाम है एम नरसिम्हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झिल्ली दला बेहरा, झिल्ली दला बेहरा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, अब ये क्यों चर्चा में रही? अभी जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे जीता है इन्होंने गोल्ड मेडल? ये इन्होंने जीता है एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। ठीक है, 45 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अनिल देशमुख। अनिल देशमुख क्यों चर्चा में थे? बहुत न्यूज चलती रही इनकी तो टीवी पे। ठीक है, सभी न्यूज चैनलों पे चर्चा का विषय बने रहे थे। तो ये महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे, इनका नाम था अनिल देशमुख। ठीक है, तो इन्होंने रिजाइन दे दिया था 5 अप्रैल 2021 को। ठीक है, तो सीबीआई इंक्वायरी बिठाई गई है इनके ऊपर बम्बई हाई कोर्ट की तरफ से, तो इसलिए इनको रिजाइन देना पड़ा। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो दिलीप वालसे हैं, दिलीप वालसे पाटिल, ये नए होम मिनिस्टर बने हैं किसके? महाराष्ट्र के। आगे जी एशले बार्टे। एशले बार्टे क्यों चर्चा में थी? तो ये वर्ल्ड की नंबर 1 जो है टेनिस खिलाड़ी हैं जी, और इन्होंने मायामी ओपन जीता। कौन सा खिताब जीता इन्होंने? मायामी ओपन जीता है, इसलिए ये चर्चा का विषय बनी रही थी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, एशले बार्टे। नेक्स्ट है जी राधेश्याम खेमका। राधेश्याम खेमका, इनके देहांत पर जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया था। तो आपने अक्सर आपके घर में कोई गीता की किताब होगी, आपने उसके ऊपर देखा होगा गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट थे गीता प्रेस गोरखपुर के, और इनका देहांत हो गया है राधेश्याम खेमका का 4 अप्रैल 2021 को। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सब इंस्पेक्टर प्रियंका। सब इंस्पेक्टर प्रियंका दिल्ली की हैं। ये क्यों चर्चा का विषय रही? तो मैं आपको बता दूं, देखिए प्रगति मैदान है दिल्ली का, वहां पे एक किसी कुख्यात हम कहेंगे, विख्यात तो नहीं, कुख्यात क्या होते हैं, बदमाश का, जो गैंगस्टर होते हैं, उनका शूट आउट हुआ था। तो उसमें पहली महिला जो इंस्पेक्टर हैं, या फिर आप कह लीजिए कोई महिला पर्सोनल हैं जो किसी पहले एनकाउंटर में शामिल थी। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा का विषय बनी रही। इनका नाम था सब इंस्पेक्टर प्रियंका, इनको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सब इंस्पेक्टर प्रियंका वॉज द फर्स्ट वुमेन पर्सोनल ऑफ द फोर्स टू बी पार्ट ऑफ एन इनकाउंटर। नेक्स्ट है जी द ग्रेट खली। द ग्रेट खली क्यों चर्चा का विषय बने रहे भाई? यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है WWE हॉल ऑफ फेम। तो WWE हॉल ऑफ फेम में किसका नाम अब जोड़ा गया है? द ग्रेट खली का नाम भी जोड़ा गया है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछ सकता है कि हाल में कौन से भारतीय रेसलर खिलाड़ी का नाम जो है WWE के हॉल ऑफ फेम में जोड़ा गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? द ग्रेट खली। नेक्स्ट है जी सुल्तान काबूस बिन सैयद अल सद। ये क्या है? देखिए जी, इनको 2019 का गांधी पीस प्राइज दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? गांधी पीस प्राइज, इसलिए ये चर्चा का विषय बने रहे। ठीक है, तो गांधी पीस प्राइज तो इंडिया देता है। ओके, ये आप याद रखिएगा, और इनका नाम याद रख लीजिए, सुल्तान काबूस बिन सैद अल। ठीक है, कहाँ के? हाँ, ये आपसे पूछ ले अगर कहाँ के सुल्तान है, तो ये ओमान के। ठीक है जी, ओमान के सुल्तान। नेक्स्ट है जी विराट चंद्र। विराट चंद्र क्यों चर्चा का विषय रहे भाई? देखिए, ये एक 7 साल के लड़के हैं, हैदराबाद के। ठीक है, नाम इनका है विराट चंद्र। क्यों चर्चा में रहे? ये यंगेस्ट लड़के बने हैं वर्ल्ड के जिन्होंने माउंट किलिमंजारो पे चढ़ाई की है। सबसे इंपॉर्टेंट बनता है भाई ये तो। ठीक है, आप जानते हैं माउंट किलिमंजारो क्या है? ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है अफ्रीका के अंदर, जिसकी ऊंचाई 19,341 फीट है। ठीक है,
और ये 6 मार्च 2021 को इन्होंने माउंट किलिमंजारो के ऊपर चढ़ाई की थी। इनका नाम है विराट चंद्र, कहाँ से आते हैं? हैदराबाद। नेक्स्ट है जी मिथाली राज। मिथाली राज क्यों चर्चा का विषय बनी रही भाई? तो मिथाली राज भाई एक पहली ऐसी एकमात्र फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर बन गई हैं हिस्ट्री में जिन्होंने ओडीआई में 7000 रन बनाए हैं। नोट कर लीजिए भाई इनको। इंडियाज वुमेन ओडीआई टीम कैप्टन मिथाली राज बिकेम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर इन हिस्ट्री टू स्कोर 7000 ओडीआई रन। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है जी बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया क्यों चर्चा में रहे? तो बजरंग पुनिया जी ये आप जानते हैं एक रेसलर हैं बहुत बड़े, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, कौन से इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? इन्होंने मैटियो पेलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे ये हो रही है? ये हो रही है रोम में। ठीक है, इन्होंने मंगोलिया के तुमूर औचीर को हराकर मैटियो पेलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल हासिल किया है, जो कि रोम में चल रही थी। आगे बढ़ते हैं जी। यूसुफ पठान क्यों चर्चा में रहे भाई? आप जानते हैं ये एक हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं और ये एक ऑलराउंडर हैं। इन्होंने अपनी जितने भी क्रिकेट के फॉर्मेट हैं सभी से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, इसलिए ये चर्चा में रहे थे। क्या नाम है? यूसुफ पठान, याद रखिएगा इसको। 26 फरवरी 2021 को इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी थी। नेक्स्ट है जी सुशील चंद्र। सुशील चंद्र कौन है? ये क्यों चर्चा का विषय बने रहे भाई? तो मैं यहाँ आपको बता दूं, हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने सुशील चंद्र को नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया है। ठीक है, क्या बनाया है? नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया है। और सुशील चंद्र से पहले कौन थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो वो थे जी सुनील अरोड़ा। तो सुनील अरोड़ा की जगह पर अब कौन आ गए हैं? सुशील चंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है जी जस्टिस नुथलपट्टी वेंकट रमण। ये कौन है जी? ये एनवी रमणा, हम इनको शॉर्ट फॉर्म में आपने अखबार में नाम पढ़ा होगा, अभी आपको याद आ गया होगा। ये मैंने आपको पूरा नाम लिख दिया इसलिए आप कंफ्यूज हो गए होंगे। तो ये है जी हमारे देश के 48वें चीफ जस्टिस, 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इनको अपॉइंट किया है जस्टिस नुथलपति वेंकटा रमण। इसको आप नोट कर लीजिए, ये हमारे 48th चीफ जस्टिस हैं। आगे बढ़ते हैं। आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल, ये सबसे कंट्रोवर्शियल एक चली आ रही एक पोस्ट थी और इस पर फिलहाल अपॉइंट कर दिया गया है आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल को। क्या थी ये थी जी डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। ठीक है, तो नए डायरेक्टर सीबीआई के बने हैं जी आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल। इनको आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन ओरिजिन अन्वी भूटानी इलेक्टेड एज ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट है जी, ये इनका नाम है अन्वी भूटानी। इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट चुना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है जी अमेज़न के नए सीईओ। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हैं अमेज़न कंपनी के नए सीईओ। 27 साल में पहली बार अमेज़न ने जेफ बेजोस के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को अमेज़न का सीईओ नियुक्त करने जा रही है। ठीक है, तो जी इनका नाम क्या है? इनका नाम है जी एंडी जेसे। एंडी जेसे, इनको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एंडी जेसे। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। जी हाँ, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में NIA भी बोलते हैं। तो ये फिलहाल तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के चीफ हैं और इनका नाम है कुलदीप सिंह। ठीक है, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। इसका चार्ज दिया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। आगे बढ़ते हैं जी। ये है जी क्रिस्टीन वॉर्मुथ। ये क्यों चर्चा का विषय बनी रही? ये यूएसए की हर एक मीडिया चैनल पर चर्चा का विषय बनी रही थी, वर्ल्ड के हर एक मीडिया चैनल पर भी चर्चा का विषय बनी रही थी, क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल
आर्मी सेक्रेटरी बनी है यूएसए की, इसीलिए ये चर्चा का विषय बनी रही। ठीक है, क्रिस्टीन वॉर्मुथ वॉज कंफर्म्ड अनएनेमियसली बाय द सेनेट टू बी द फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी ऑफ आर्मी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। असम की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर, असम गेट्स इट्स फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर, कौन बनी है जी? ये बनी है जी अजंता नियोग। नोट कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या नाम है? अजंता नियोग। ये नई पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर बनी है असम की। आगे बढ़ते हैं। ये है जी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेल कैटेगरी में, मेल कैटेगरी में ये अवार्ड किसको मिला है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ 2021, जिसमें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मेल कैटेगरी में राफेल नडाल को, और फीमेल कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है नाओमी ओसाका को। ठीक है, नाओमी ओसाका को। अब मेरे को एक बात बताइए, अभी इसी हफ्ते नाओमी ओसाका भी चर्चा में थी, क्यों चर्चा में थी? कौन से टूर्नामेंट से इन्होंने अपना नाम वापस लिया है? मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये है जी स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स 2021। तो मेल कैटेगरी राफेल नडाल और फीमेल कैटेगरी नाओमी ओसाका। विटले अवार्ड 2021, विटले अवार्ड को जी हम ग्रीन ऑस्कर बोलते हैं, ग्रीन ऑस्कर, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी बोला जाता है इसको। ठीक है, याद रखिएगा, विटले अवार्ड 2021 किसको मिला है जी? ये नागालैंड के रहने वाले एक व्यक्ति हैं और ये एक बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। इनका नाम है जी नुकू फोम, नुकू फोम इनका नाम है। इनको मिला है विटले अवार्ड 2021। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये है जी इंडियन यूएन पीस कीपिंग ऑफिसर। ठीक है, तो जी यूएन यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है जनरल एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, ये आप जानते हैं। इन्होंने यूएन पीस कीपिंग ऑफिसर जिनका नाम था क्या? युवराज सिंह, जो कि 2020 में अपनी ड्यूटी के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, उनको यूएन एनुअल मेमोरियल सर्विस 2021 के लिए चुना गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं जी। हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा आप जानते हैं चर्चा का विषय बने रहे, और ये असम के 15वें चीफ मिनिस्टर बने हैं जी, 15वें चीफ मिनिस्टर बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया था अजंता नियोग असम की पहली फाइनेंस मिनिस्टर, महिला फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। नेक्स्ट है जी एन रंगस्वामी। एन रंगस्वामी क्यों चर्चा का विषय बने रहे? भाई आप जानते हैं पुडुचेरी में भी इलेक्शन थे, अब की बार असम के साथ साथ पुडुचेरी में भी थे, केरला में भी थे, बंगाल में भी थे। ठीक है, तो एन रंगस्वामी पुडुचेरी के सीएम बने हैं, ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी मुथुवेल करुणानिधि स्टैलिन, जिनको शॉर्ट फॉर्म में न्यूज में आपने पढ़ा होगा एमके स्टैलिन। ठीक है जी, एमके स्टैलिन, ये डीएमके के प्रेसिडेंट हैं और ये चीफ मिनिस्टर बने हैं कहाँ के? तमिलनाडु के। आप जानते हैं तमिलनाडु में भी अभी इलेक्शन थे, तो तमिलनाडु के नए सीएम कौन बने हैं? मुथुवेल करुणानिधि स्टैलिन या फिर एमके स्टैलिन। पिनरई विजयन, पिनरई विजयन क्यों चर्चा में रही जी? ये पिनरई विजयन केरला के चीफ मिनिस्टर बने हैं और ये दूसरी बार इन्होंने ये कार्यभार जो है ग्रहण किया है, और दूसरी बार ये केरला के क्या बने हैं जी? सीएम बने हैं, पिनरई विजयन। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये थी जी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां। कैसी आपको वीडियो लगी? इसका सेकंड पार्ट भी आएगा यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा इस वीडियो के ऊपर। मिलता हूं जी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।